Hello everyone. Today we will do English grammar, and in English grammar we are going to start the new chapter number 25, comprehension. And all of you know that what is comprehension? A paragraph is given and you have to read that paragraph, and afterwards you have to answer the question whatever is given below the paragraph. So here one paragraph is there. Meena and Tina were fairies. They were playing in the little fairies park. A rabbit came and went around them. He wanted to play with them. The two friends shooed him away rudely. Go from here. Can't you see we are playing so happily? मीना और टीना दोनों फेरीज थे, तो वो दोनों पार्क में खेल रहे थे। उस समय वहां पर एक रैबिट आया और उसके आगे पीछे घूमने लगा, क्योंकि वो उन दोनों के साथ खेलना चाहता था। तो द टू फ्रेंड्स शूड हिम अवे, मतलब ये फेरिस के जो दो फ्रेंड थे उन्होंने रैबिट को भगा दिया और उसको उससे रूडली बात करके बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें दिखता नहीं कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं। द रैबिट लुक्ड एट द फेरीज एंड गेव अ नॉटी स्माइल। फिर रैबिट ने फेरिस की ओर देखा और एक नॉटी स्माइल करके चला गया। What's that? He asked, pointing towards their back. Suddenly he started to giggle and then he laughed and laughed. The fairy stopped and questioned him. Why are you laughing? The rabbit said, You look so funny with the tails. Fairies do not have tails. उसके बाद रैबिट ने बोला व्हाट्स दैट, मतलब वो क्या है, और वो उसने फेरिस के पीछे की तरफ इशारा करके बताया कि वो क्या है, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। द फेरी स्टॉप एंड क्वेश्चन हिम व्हाई आर यू लाफिंग। तो फेरिस ने उनको खड़े रह के बोला कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो रैबिट ने बोला यू लुक सो फनी विद द टेल्स, फेरीज डू नॉट हैव टेल्स। तो रैबिट ने बोला कि तुम लोग ये टेल्स के साथ बहुत फनी लग रहे हो, फेरीज की तो कभी टेल्स होती ही नहीं है। टीना एंड मीना वेर शॉक्ड। दे ट्राई टू टर्न एंड लुक एट देयर ओन टेल्स बट दे कुड नॉट। फिर टीना और मीना उनको शौक लगा कि हमारी तो टेल्स कहाँ होती है, तो फिर भी वो लोग मुड़ के देखने लगे, पर वो खुद अपने पीछे की साइड नहीं देख सकते थे। इसीलिए द फेरी स्टार्टेड क्राइंग एंड रश होम टू देयर मदर एंड आस्क हर, कैन यू सी टेल्स बिहाइंड अस मॉम। बोथ टर्न अराउंड, मदर स्माइल एंड सेड, नो ऑफ कोर्स नॉट। फिर दोनों फेरिस को रोना आ गया और फिर रोते रोते वो घर चले गए, और फिर घर जाके उसकी मम्मा को उन लोगों ने पूछा कि क्या हमारी यहाँ पर क्या हमारे पीछे टेल्स है, और फिर उन दोनों ने दोनों टर्न करके खड़े रहे, तो उसकी मम्मा हंसी और बोली नो ऑफ कोर्स नॉट, मतलब नहीं है, वहां पर नहीं, टेल नहीं है। टीना एंड मीना वेंट टू द क्रेजी रैबिट एंड आस्क्ड हिम, डू वी हैव टेल्स। और फिर टीना और मीना रैबिट के पास आए और पूछा कि क्या हमारी टेल्स है। तब रैबिट ने हंसते हुए बोला, यू डोंट हैव टेल्स, इट वॉज जस्ट अ प्रैंक, आई वॉज टीजिंग यू। फिर रैबिट ने हंसते हुए बहुत हंसते हुए उसने बोला कि नहीं, आप लोगों की टेल्स नहीं है, पर मैं तो यूं ही मस्ती कर रहा था, आप दोनों को चिढ़ा रहा था। The fairies were angry. The next moment, the rabbit got up and said, I am sorry. I just wanted to be friends with you. Are we friends now? The fairies shook hands with him and they become friends. तो जब रैबिट ने बोला कि मैं तो मस्ती कर रहा था, मैं आप लोगों को चिढ़ा रहा था, तब फेरिस को गुस्सा आया और फिर एक
1 मिनट के बाद ही रैबिट खड़ा हुआ और उसने बोला कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी फ्रेंड विथ यू, मैं सिर्फ आप लोगों का दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और फिर फेरीज ने रैबिट के साथ हाथ मिलाया और वो सब फ्रेंड्स बन गए। तो ये था फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये पैराग्राफ। तो आपको भी ये पूरा पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 87 पर जो है वो आपको रीड करना है और ये वीडियो भी देखना है जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उसका पीडीएफ में भेज दूंगी। नाउ वी विल सी द अनदर कॉम्प्रिहेंशन। Now in this comprehension 2, a small poem is there and we have to read this poem and afterward we will answer the questions. The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. All of you had seen the cow. काउ रेड भी होती है और वाइट भी होती है, एंड आई लव विथ ऑल माई हार्ट मतलब काउ मुझे पसंद है। शी गिव्स मी क्रीम विथ ऑल हर माइट टू ईट विथ एप्पल आर्ट। काऊ हमें क्या देती है? क्रीम देती है। एक्चुअली काऊ तो हमें दूध देती है जिससे हम क्रीम वगैरह सब बना सकते हैं। तो काऊ हमें जो दूध देती है वो हम टू ईट विथ एप्पल टार्ट, हम वो एप्पल टार्ट के साथ खा सकते हैं। शी वंडर्स लोविंग हियर एंड देयर एंड येट शी कैन नॉट स्टे, वो हर एक जगह पे घूमती रहती है और कहीं पर भी रुकती नहीं है। All the pleasant open air, the pleasant light of day, and blown by all the winds that pass, and wet with all the showers, she walks among the meadow grass and eats the meadow flowers. Meadow grass यानी meadow flower, तो वो ऐसे ऐसे फ्लावर्स या ग्रास होता है जो जमीन में मतलब हम उगाते नहीं, वो ऐसे ही अपने आप उग जाता है। दैट इज कॉल्ड that in wild areas or in वाइल्ड फ्लावर या तो वाइल्ड ग्रास की जो कोई उगाता नहीं है, पर वो पानी जहाँ पे भरा रहता है या बारिश की वजह से जब पानी आता है तो वो ग्रास अपने आप उग जाता है। तो शी इज ईटिंग दैट टाइप ऑफ मीडो ग्रास एंड इट्स द मीडो फ्लावर्स, और उसी तरह के फ्लावर्स जो होते हैं वो खाती है। So this is very short poem about this cow, and now we have to write the answer for this question, and that question answer I will send you in the PDF. So all of you read comprehension 1 and comprehension 2 from the textbook, and then only you start writing question answer. Okay, so I hope all of you understood. Thank you and have a nice day.